पप्पू यादव की केस की सुनवाई आज होनी थी। सेशन कोर्ट द्वारा फिर से आज उनके बेल को रिजेक्ट किया गया है। इस पे हम बात करेंगे। पप्पू यादव के वकील हैं शिवनंदन भारती जी हैं हमारे साथ। सर, बेल रिजेक्शन क्या कहेंगे फिर से एक बार? क्या कहे, ये तो शॉकिंग है हम लोगों के लिए भी, लेकिन न्यायालय का निर्णय जो भी होता है सर आंखों पर होता है। लेकिन उम्मीद थी, जो हिसाब से हम लोगों ने दिया था, उन्होंने माननीय न्यायालय का एक लाइन में कहना है कि बहुत लंबा मिसयूज है, बहुत दिन से केस पेंडिंग था, ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, इसीलिए आप जो है सो ट्रायल कंक्लूड ही कराइए। 1 महीना के अंदर में डायरेक्शन दिया गया है सीजीएम कोर्ट को कि आप जो है सो केस को हमारे पास माने कमिट कीजिए और 1 महीने में ट्रायल यदि शुरू कीजिए। और ऐसे परिस्थिति में ट्रायल कंक्लूजन की तरफ अभी तो मुश्किल है, चूँकि कोर्ट में ट्रायल हो नहीं रहा है और हाई कोर्ट में बेल का अपील में हम आएंगे तो हाई कोर्ट में बेल पर जो है सो अभी रोक लगी हुई है। तो बड़ी विचित्र परिस्थिति हो गई न्याय के लिए, तो अब थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आखिर क्या वजह होगी कि रिजेक्ट किया गया ये दोबारा फिर से? रिजेक्ट करने के पीछे बड़ा ऑर्डर को रिजर्व रखा गया, तो हम लोग तो उम्मीद लगाए थे कि बेल मिल ही जाएगी। लेकिन अंततः चूँकि 32 साल का इनका जज साहब का जो रीज़न उन्होंने दिया कि 32 साल पुराना मामला है, 28 साल से केस ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, इसके लिए जो है सो कहा कि नहीं, आप ट्रायल को ही कंक्लूड करा लीजिए। बेल तो टेम्परेरी चीज़ होता है। बहरहाल हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के भी का भी डायरेक्शन का जिक्र किया था कि अभी कोरोना काल में बहुत रेयर सिचुएशन में ही माने कस्टडी होना चाहिए, जेलों की स्थिति बहुत ये है। लेकिन ओवरऑल अब जो है तो है, आपके सामने है। हाई कोर्ट में भी तो अपील नहीं कर सकते क्योंकि गर्मी की छुट्टी में कोई जमानत। गतिरोध इसलिए है कि जाए तो जाए कहाँ, बड़ी परिस्थिति ये हो गई ना। हाई कोर्ट बंद है, लोअर कोर्ट में ट्रायल चल नहीं रहा है। हम लोगों ने सारी परिस्थिति से न्यायालय को अवगत कराया, लेकिन अब क्या हम लोग के डायरेक्शन जिस हिसाब से उसी डायरेक्शन, न्यायालय का ही डायरेक्शन तो सर्वोपरि। बहुत सारे सुबह से मीडिया पे भी चल रहा था, बहुत सारे मीडिया प्रेस वाले चला रहे थे कि पप्पू यादव को जमानत मिला, तो वो सब क्या था? अभी आपके पास जो नोटिफिकेशन आया है, क्लियर नोटिफिकेशन है कि पप्पू यादव को मीडिया रिपोर्ट का, चूँकि केस के देखने के बाद उन लोगों को भी लगा था, चूँकि अनुभव के आधार पर कि बेल मिलेगा, इसीलिए वो लोग अंदाज पर चला दिए। लेकिन मीडिया के चला देने से कुछ नहीं होता ना। न्यायालय का क्या व्यू है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका इसमें तो आपका न्यूज़ चैनल का विशेष रूप से कि बहुत ऑथेंटिक खबर इन्होंने तब तक प्रतीक्षा की है जब तक ये ऑर्डर नहीं देखे। तो यही सब चीज़ होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए न्यूज़ का, कि जब भी कोई आप खबर देते हैं तो पुष्टि उसमें आपका जो टीए न्यूज़ है, हमने लगातार देखा कि प्रतीक्षा की वो हमारे ऑर्डर के आने का, ये सब चीज़ अच्छी बात है। तो क्या लगता है कि अगली सुनवाई में कुछ चांसेस है, हो जाएगा बेल होने की संभावना? बेल के लिए सुनवाई नहीं, अब ट्रायल कंक्लूजन की तरफ बढ़ा जाएगा कि ट्रायल ही कंप्लीट करा लिया जाए। क्या किया जाएगा? आपका अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम दो रास्ते यहाँ से बचते हैं। या तो आप बेल के लिए आप हाई कोर्ट आइए, बेल में आना चाहते हैं तो, या निकलने का एक उपाय कि ट्रायल कंप्लीट हो जाए। तो माननीय न्यायालय का जो ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कहा कि आप 1 महीना के अंदर में लोअर कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि आप इनका केस को कमिट कीजिए, और दूसरा कि 6 महीना में बोला गया कि ट्रायल आपका कंप्लीट नहीं होता है, लॉकडाउन की स्थिति रहती है, तब आप 6 महीना के बाद आइए तो बेल देंगे। जन अधिकार पार्टी और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके लिए दुख भरा खबर है। अब आगे की कार्रवाई जो होगी हम अपडेट आपको बताते रहेंगे, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।